नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूं और आज मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेकर। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन बहुत जल्दी लगने वाला है और अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसके पीछे की चीज़ें क्या है, पहले एक छोटा सा वीडियो, फिर मैं आगे की बात आप तक पहुँचाता हूँ। पहले एक छोटा सा वीडियो देखिए। एलजी सेइंग की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एलजी कह चुके हैं सरकार जेल से नहीं चलेगी और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जनता इसका जवाब देगी। और आपने वीडियो में देखा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जब मेट्रो स्टेशन पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों से साथ आने की अपील कर रहे हैं, यहाँ तक कि पर्चे और पम्पलेट्स अगर उनको दे रहे हैं तो वो सीधे तौर पर वो लोग उस पर्चे से दूर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। अब सरकार क्यों गिरती हुई नज़र आ रही है, उसके पीछे के कुछ कारण ये समझिए। देखिए, पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से जमानत देने से सीधे मना कर दिया है और ये गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है और 164 के तहत 4 लोगों के बयान दर्ज थे, जिन 4 लोगों ने सीधे अरविंद केजरीवाल को की संलिप्तता को या फिर अरविंद केजरीवाल जो किंगपिन है इस पूरे लिकर पॉलिसी के, उसके तरफ सीधे इंकित किया और अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। और आपको पता है कि 4 दिनों की और ईडी की कस्टडी जेल मतलब कोर्ट ने स्वीकृत कर दी है। दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण और ख़ास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने बड़ा नौटंकी किया, नाटक किया, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाई। हाईकोर्ट पर आता हूँ मैं, जो मुख्य चीज़ है, जो मेन बात है, उस पर आता हूँ। देखिए, आपको याद हो कि अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया था कि अब अरविंद केजरीवाल को हम ईडी की गिरफ्तारी या सम्मन से बचा नहीं सकते। ईडी अरविंद केजरीवाल के घर जाकर उनसे पूछताछ कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो वो उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ही कहा था जब अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर आप समझिए कि कोर्ट में गए थे और कोर्ट में जाकर उन्होंने अंतरिम जमानत की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि ईडी जो है उनसे पूछताछ ना कर पाए, इस तरीके का प्रोटेक्शन दे दिया जाए। तब आपको पता है कि हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि हम इस तरह के किसी प्रोटेक्शन को देने के लिए तैयार नहीं है और ईडी आपसे पूछताछ कर सकती है और ईडी अगर आपको समन देकर बुलाती है तो आपको जाना चाहिए और जाकर ईडी के सामने अपना बयान दर्ज कराना चाहिए। ईडी उसी रात आपको पता है किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के घर जाती है और अरविंद केजरीवाल को राती रात गिरफ्तार करती है, दूसरे दिन कोर्ट में पेश करती है ईडी और ईडी को 5 दिनों की जो है कस्टडी अरविंद केजरीवाल की मिल जाती है। ये सारा घटनाक्रम आपने देखा, यानी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की एक तरीके से हरी झंडी किसने दी? हाई कोर्ट ने। और आज हाई कोर्ट ने एक और पीआईएल को सुनते हुए सीधे तौर पर कह दिया था। आज हाई कोर्ट में एक पीआईएल गई और पीआईएल में ये कहा गया कि जेल से मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं चला सकते और सरकार को बर्खास्त किया जाए। हाई कोर्ट ने सीधे इस पूरे केस को डिसमिस करते हुए, पीआईएल को डिसमिस करते हुए सीधे तौर पर कह दिया कि अगर सरकार को बर्खास्त करना है या मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना है, इसका फैसला एलजी लेंगे और होम मिनिस्ट्री ले सकती है। यानी कि ये जुडिशरी के हाथों में नहीं है और जो एक तरीके से अगर सीधे कोर्ट के द्वारा मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी नहीं हो सकती। यानी कि जेल अगर अरविंद केजरीवाल जा चुके हैं तो हाई कोर्ट उनको बर्खास्त नहीं करेगा। बर्खास्त करने की ताकत जो है वो एलजी और होम मिनिस्ट्री के पास है। हाईकोर्ट ने ये भी याचिकाकर्ता से कहा कि आप अपने इस केस को वापस लीजिए, इस पीआईएल को वापस लीजिए, नहीं तो हम इस पूरे याचिका को जो है स्नप कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और उन्होंने कहा कि मैं इसको वापस नहीं लूँगा, आप इसको स्नप कर सकते हैं। अब दूसरा, स्नप करने का मतलब है कि ये याचिका वो सुप्रीम कोर्ट में भी लगा सकता है। दूसरा, हाई कोर्ट ने एक तरीके से हरी झंडी दे दी है, यानी कि हाई कोर्ट
में कल केजरीवाल इस बिना पर नहीं जा सकते कि अगर कल की डेट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अरविंद केजरीवाल को पद से हटा दिया या फिर सरकार गिराकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया, क्योंकि इस तरीके की अफरा तफरी की स्थिति बन जाएगी जिसमें अरविंद केजरीवाल या पार्टी जो है वो बिल्कुल बिखरती हुई नजर आएगी। उस वक्त अगर राष्ट्रपति शासन लगता है या आने वाले 3-4 दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल को पद से हटा दिया जाता है, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है, तो सीधे हाईकोर्ट नहीं जा सकती, क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया है कि ये पावर जो है वो एलजी और होम मिनिस्ट्री के पास है। यानी कि सीएम को जेल जाते ही कुर्सी से हटाने को लेकर जो दुविधा थी वो क्लियर हो चुकी है और एलजी इस बात को कह चुके हैं कि आप सीएम जेल से सरकार नहीं चला सकता। खबरें साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। खबर का निचोड़ मैंने आपको बताया, और अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय।